Hey guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemarvel। So guys, आज की वीडियो में हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे चैप्टर 10 पार्ट 2। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि भाई वेजिटा किंग सडाला के पास जाता है और किंग सडाला उनकी ट्रेनिंग दूर से देख रहा होता है और भाई वेजिटा बस इतना कहते किंग सडाला से जाके कि तुम भी हमारी ट्रेनिंग क्यों नहीं ज्वाइन करते। और वेजिटा सभी को सुपर सैयन फॉर्म यूज करना सिखा रहा था। ये बात किंग सडाला को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो इसी के लिए भाई किंग सडाला ने एक जोरदार पंच मारा है वेजिटा को। सो इस पार्ट में देखते हैं क्या होता है, वो तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और भाई सब्सक्राइब कर दो। अभी बस 350 सब्सक्राइबर और चाहिए हमें 1000 पहुंचने के लिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और भाई पंच करने के बाद किंग सडाला यहाँ पे कहता है कि एकदम गुस्से में वो कहता है कि तुम जो मेरे लोगों को अपने आप को डिफेंड करना सिखा रहे थे वो इतने अच्छे तरीके से तुम लोग कुछ भी नहीं हो। तुम और वो सभी लोग जिन्होंने मेरे लोगों को धोखा दिया। यानी कि भाई यहाँ किंग सडाला को लग रहा है जो भी सुपर सैयन फॉर्म यूज करता है वो एक धोखेबाज होता है। यार क्या लॉजिक है। और भाई इसे लगता है कि सुपर सैयन फॉर्म एक इवल फॉर्म है। और भाई जैसे ये सब होता है वैसे ब्रॉली की मेडिटेशन टूट जाती है और वो कहते हैं कि ये क्या, अब वेजिटा ने क्या किया है। क्योंकि भाई जैसे भाई वो पंच मारता है वेजिटा को, वेजिटा किसी माउंटेन से आर पार हो जाता है, यानी कि चट्टान से। मतलब भाई किंग सडाला भी कम पावरफुल नहीं है। और भाई जैसे हमें फिर वेजिटा दिखाया जाता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है और वो कहता है कि अच्छा ये है एक असली चेहरा किंग सडाला का। और यहाँ पे किंग सडाला वापस से वेजिटा की तरफ बढ़ता है और भाई किंग सडाला वापस से उसे एक और पंच देता है और भाई वेजिटा बहुत जोर से जमीन में जाके घुस जाता है और टकरा जाता है। और वो कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा पावरफुल है। और भाई इसके बाद किंग सडाला उसके ऊपर एक गैलिक गन छोड़ने वाले होते हैं वेजिटा के ऊपर, और वेजिटा भी एक की ब्लास्ट अपने हाथ में बनाता है। और भाई जैसे इन दोनों की ब्लास्ट का क्लैश होता है आसमान में एकदम से रोशनी छा जाती है। और यहाँ पे आप सभी को समझ आ चुका है कि वेजिटा और किंग सडाला फाइट कर रहे हैं। और भाई काबा जैसे ये सब चीज देखता है वो एक शील्ड बना लेता है और वो कहता है सभी सैयन्स को कि इसके पीछे आ जाओ ताकि इन दोनों की लड़ाई की वजह से किसी को चोट न लगे। और भाई यहाँ पे आप वेजिटा किंग सडाला के ऊपर एकदम जोरदार किक मारने जाता है, बट भाई किंग सडाला उसकी किक को पकड़ लेता है। और यहाँ पे वेजिटा कहता है कि तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं आया था हमारे खिलाफ, तुम अपने लोगों को खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हो। और भाई वैसे जैसे उसका पैर पकड़ा हुआ होता है वेजिटा का, वैसे ही वेजिटा अपने दूसरे पैर से किंग सडाला के फेस पे किक मारता है एक और भाई इस अटैक के बाद भी किंग सडाला के ऊपर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है और वेजिटा यहाँ पे हैरान होता है। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर उसके बाद वेजिटा एक और किक मारता है किंग सडाला के फेस पे, बट भाई इससे इसको चोट नहीं लगती है, थोड़ा उससे दूर हो जाता है बस। हम यहाँ देखते हैं कि किंग सडाला का लेफ्ट हैंड चमक रहा होता है, यानी कि वो लेफ्ट हैंड से अटैक करने वाला होता है। और यहाँ पे वेजिटा कहता है कि ये तो बहुत प्रिडिक्टेबल है। वैसे ही अचानक से किंग सडाला अपने नी से अटैक कर देता है वेजिटा के ऊपर, बट भाई वेजिटा इससे बच जाता है। और फिर भाई उसके जस्ट बाद ही किंग सडाला अपने राइट हैंड से वेजिटा के मुंह पे एक बहुत जबरदस्त पंच मारते हैं। यहाँ पे वेजिटा को अब गुस्सा आने लगा है, भाई ये गाली दे रहे किंग सडाला को, देख रहे हो। फिर भाई अब वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा है तो एकदम से जाके छाती पे किक मारता है किंग सडाला से और भाई यहाँ पे किंग सडाला की फट जाती है एकदम से, तुम देख ही सकते हो उसका रिएक्शन। बट भाई इसके बाद भी किंग सडाला अचानक से वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़ के एकदम जोर से उसे जमीन की तरफ फेंक देता है। और भाई यहाँ पे किंग सडाला को भी गुस्सा आ रहा होता है, वो कहता है कि कभी भी किसी सैयन ने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं की है, अब तो मैं ये प्लेनेट जबरदस्ती छोड़ के जाना पड़ेगा। और फिर किंग सडाला अपनी जमीन की तरफ बढ़ने लगता है वेजिटा को मारने के लिए वापस से, और वेजिटा वहाँ पे खड़ा होता है एक और स्माइल के साथ और वो कहता है कि ये फाइट तो इंटरेस्टिंग है बट तुम अपनी पूरी एबिलिटी का यूज नहीं कर रहे हो। वहीं यहाँ पे दोनों के दोनों एक दूसरे के तरफ स्पीड से बढ़ रहे होते हैं और ये दोनों जाके अपना सर एक दूसरे पे दे मारते हैं भाई। और इनकी इतनी एनर्जी निकलती है कि भाई आजू बाजू थंडर निकल जाता है। और मैं यहाँ पे इन दोनों के क्लैश के बाद ये दोनों अलग होते हैं और वेजिटा को भाई कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि भाई इसने अभी तक अपनी सुपर सैयन का भी इस्तेमाल नहीं किया है। भाई खेल रहा है किंग सडाला के साथ मेरे हिसाब से तो। और यहाँ पे किंग सडाला की थोड़ी बहुत फटी पड़ी होती है और वो अपने हाथ से की ब्लास्ट छोड़ रहा होता है भाई। और भाई यहाँ पे जैसे वो की ब्लास्ट छोड़ता है वेजिटा अपनी आंखें बंद कर लेता है और भाई उसे सारे के सारे पाथ दिखने लग जाते हैं, जिससे कि वो उन की ब्लास्ट से बचते हुए उसे अटैक कर सकता है। और भाई आंख बंद करके अटैक करना तो एक ही फॉर्म कर सकती है, वो हम सभी को पता है, जो कि है अल्ट्रा इंस्टेंट। और यहाँ पे तुम उसके आंख भी देख सकते हो, हल्की हल्की उसी की तरह दिख रही होती है। भाई जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो अपनी सुपर सैयन फॉर्म में आ जाता है। भाई जैसे किंग सडाला वेजिटा की सुपर सैयन को फॉर्म को देखते हैं भाई ये अपना सर पकड़ लेता है, शायद से भाई इसकी कोई हिस्ट्री है। वेजिटा अपना पंच वहीं पर रोक लेता है उसकी हालत देख के और वो अपनी सुपर सैयन फॉर्म से बेस फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है
अब तुम्हें एक्सप्लेन करने का समय आ गया है, तुम इतना इस फॉर्म से घबराते क्यों हो, जबकि ये बस एक फॉर्म है जो हमारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देती है। भाई ये फाइट सभी साइंस देख रहे होते हैं और वो सब कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या वेजिटा हमारा किंग है, हमारा किंग हार चुका है। एडमिरल रूबा भी ये सब देख रहा होता है वहाँ खड़े होके, बट तभी एडमिरल फिनाइल कहती है कि ये क्या हो रहा है, चलो सब ट्रेनिंग पे वापस जाओ। और उन सभी को ना चाहते हुए भी अपनी ट्रेनिंग पे वापस लौटना पड़ता है। फिर यहाँ पे काबा अपने मन में ही कहता है कि मिस्टर वेजिटा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भाई किंग सडाला बोलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे वो कहता है कि जिस रात गिरकिन ने हमारे पुराने किंग को मारा था, उसी रात इस डेमोनिक फॉर्म ने पहली बार मेरे शरीर पे कब्जा किया था, जिसमें हमारे बाल गोल्डन कलर के हो जाते हैं। इस ईवल फॉर्म ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली, हमारे दुश्मनों के साथ साथ इसने हमारे साथियों को भी मार दिया, औरत, बच्चे और यहाँ तक कि वो लोग जो मेरे साथ लड़ रहे थे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मुझे जो ताकत मिली थी, मेरी नफरत उससे बदले की भावना में बदल गई। और मैंने इस आग के बीच में एक बच्चे को देखा था जिसने अपनी बहन की बॉडी को उठा के रखा था। उसके चेहरे पे जो डर था, मुझे देखकर उसे याद कर कर मेरा दिल आज भी दहल जाता है। और मैंने इस ताकत को सिर्फ नफरत के थ्रू पाया गया है। ऐसी ताकत जो नफरत से मिलती है, उससे किसी का भला कैसे हो सकता है। और तुम ऐसे ही नहीं ट्रेन करते रहे तो यहाँ पे सभी लोगों को तुम पागल कर दोगे। और भाई वेजिटा इस बात को सुन के कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, काबा ने इस फॉर्म को तब पाया था जब उसे बस अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना था। क्या एक डीमन तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे साथ टीम अप करेगा? इस बात पे किंग सडाला कहता है कि हम लोग कभी भी अपने लोगों को पूरी तरीके से नहीं जान सकते। ये बात सभी को पता है कि एक भूखा इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। फिर भाई ये सब सुन के वेजिटा एकदम गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम अपने लोगों को समझते क्या हो, हम सब क्या है, वो एक बस एक सिंपल फॉर्म नहीं डिसाइड कर सकती। इंसान अपने कामों से जाना जाता है, ना कि किसी फॉर्म से। और तुम्हें सुपर सेन की ट्रांसफॉर्मेशन को एक वेपन की तरह समझना होगा, बस एक वेपन। जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा प्राउड नहीं समझते, उन्हें हमें बस सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे किंग सडाला कहता है कि वेजिटा मुझे तुम्हारी आंखों में ये क्या दर्द दिख रहा है, तुम्हारा दिल किसी की चीज़ की वजह से भारी है। ये बात सुन के वेजिटा कहता है कि पास में एक समय था, मैं बस लोगों को अपने प्लेजर के लिए मार दिया करता था। और यहाँ पे किंग सडाला कहता है कि देखा, मैंने कहा था ये ताकत तुम्हें ईवल बना रही है। यहाँ पे वेजिटा कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, सुपर साइयन की फॉर्म उस समय बस एक लेजेंड थी और मुझे तो ये तक नहीं पता था कि सुपर साइयन की फॉर्म होती भी है। फिर वेजिटा कहता है कि मेरे लिए तो सब कुछ ठीक है, बट अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने दिल के बोझ को हल्का करते हो या नहीं। फिर यहाँ पे किंग सडाला थोड़ा सा शांत हो जाता है और वो अपनी नजर नीचे झुका देता है और वो कहता है कि मुझे कैप्टन काबा ने तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी और उसने ये भी कहा था कि तुम अपने लोगों से बहुत प्यार करते हो। क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुम्हें किस चीज ने बदल दिया जिसे तुम्हें तुम्हारे एक्शन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ा? और भाई वेजिटा जैसे ये बात सुनता है वो एकदम से हंसने लग जाता है। और भाई इसके बाद वेजिटा कहता है कि वैसे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों और बीवी की वजह से बदला हूँ, बट सच्चाई तो ये है मेरा सामना एक बहुत ही महान वॉरियर से हुआ था जो मुझसे भी ज्यादा महान था। भाई ये ऑफकोर्स गोकू की बात कर रहा है, देख लेना। फिर वेजिटा कहता है कि कुछ समय पहले मुझे समझ आया कि असली खुशी और असली इंसाफ क्या होता है। धरती जिस पे मैंने अटैक किया था, और ये उसी वॉरियर का प्लेनेट था जहां अब मेरी फैमिली है और मेरा घर भी वहीं पे है। अगर वो ना होता तो मैं आज भी पहले जैसा ही होता। और ये सब भी इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ। जब मैंने उसे देखा कि कैसे वो लगातार अपनी लिमिट्स को तोड़ रहा था और वो हर बार अपने आप को ही सरपास कर रहा था, और ये सब देख के मैं उसे और ज़्यादा एडमायर करने लग गया। मेरे लिए तुम कह सकते हो कि सुपर साइयन की फॉर्म ने मेरे लिए मेरे एक दोस्त के लिए आंखें खोल दी। फिर वेजिटा कहते हैं कि तुम इस वक्त अपने पैरों पे गिरे हुए हो और तुम्हें नहीं पता कि उठना कैसे है, बट मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इससे भी बुरी हालत में होता। अब जैसे किंग सडाला ये बात सुनता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और उसके बाद वेजिटा किंग सडाला की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। भाई यहाँ पे वेजिटा के चेहरे पे भी स्माइल होती है और ये ठीक उसी तरीके से जब भाई गोकू ने वेजिटा की तरफ हाथ बढ़ाया था दोस्ती का। और इससे भाई इतना तो पता चलता है यार, गोकू ने बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ करके दिखाई है। फिर यहाँ पे किंग सडाला अपने मन में कहता है कि भाई ये लगता है इस बार सच में अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और उसके बाद वो वेजिटा से हाथ मिला लेता है। ये देखकर सभी के सभी साइंस वहाँ पे खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और यहाँ पे किंग सडाला को अब समझ में आ गया है कि असली खुशी किस चीज़ में है। फिर वैसे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है प्लेनेट और जहाँ पे विडाल होती है अपने फादर मिस्टर सेटन के साथ। भाई ये मिस्टर सेटन को उड़ना सिखा रही है, जैसे कि गोहान ने विडाल को उड़ना सिखाया था। वो कहते हैं कि फादर बस आप पहुँचने वाले, आप वहीं पे हो। फिर यहाँ पे भाई मिस्टर सेटन थोड़ा थोड़ा उड़ पाता है। वो कहता है कि देखो विडाल मैं उड़ पा रहा हूँ, बट भाई असली सवाल ये है कि क्या सभी लोग समय पर तैयार हो पाएंगे उस फाइट के लिए या नहीं। वह इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 14। यहाँ पे हमें एक तरीके का एंजेलिक स्टाफ दिखाया जाता है जो कि चमक रहा होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है भाई ये पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है
इसका नाम भाई एमरॉन है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 0 पे। देख कैसा लग रहा है भाई, यहाँ पे कुछ धमाका वमाका हुआ है। क्या हमारे हीरोज ऐसे खतरों का सामना कर पाएंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं है, और इसके बारे में तो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे एंड। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट और चैप्टर। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।